Welcome viewers. In this video, we will explore what are the transformation matrices and how rotation and reflection matrices works. We also discuss what it really means when we say that a transformation preserves or reverses the orientation. So let's start with the transformation matrices. In coordinate plane or 2D plane, transformation matrices are used to transform points or geometric figures. For example, multiplying a point P by a matrix can rotate, reflect or scale it. 2D प्लेन में हम पॉइंट्स को यहाँ पर वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे, लाइक एक्स वाई को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे. A 2D vector P transformed by a matrix M gives a new point P dash as P dash is equal to M into P. Means आपने लेफ्ट साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को लिखना है और राइट साइड पे पॉइंट को लिखना है, फिर वो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस होते हैं वो 2x2 के मैट्रिक्स होंगे. सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं. Reflection matrices flip points over a specified line. In fact, reflection is a rigid transformation which preserves angles and length. यहाँ पर मैंने कुछ रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस लिखे हैं जो कि बेसिकली अगर आप किसी पॉइंट को ओवर द लाइन एक्स एक्सिस फ्लिप करना चाह रहे हैं तो आप ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स यूज करेंगे 1 0 0 -1. इसी तरह अगर आप किसी पॉइंट को या किसी ज्योमेट्रिक फिगर को ओवर द लाइन वाई एक्सिस अगर आप उसे फ्लिप करना चाहते हैं तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे विच इज -1 0 0 1. सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू -x जो लाइंस हैं बेसिकली जो ओरिजिन से पास करती हैं, अगर आप पॉइंट्स या ज्योमेट्रिक फिगर्स को इन लाइंस के अलोंग फ्लिप करना चाहते हैं तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस यूज करेंगे. ये जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है बेसिकली ये इन सब को जनरलाइज करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो इस केस में थीटा जो है वो 0 है. सो अगर आप थीटा 0 यहां पुट करें तो cos 0 1, sin 0 0 और ये भी 0 और माइनस cos 2 थीटा विच इज -1 तो ये -1. तो आप इस मैट्रिक्स से बाकी मैट्रिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये एक जनरल जो है वो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है. और दूसरा आप देखें कि जो भी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होगा उसका जो डिटर्मिनेंट है वो -1 है. जैसा कि अगर आप फर्स्ट को देखें तो ये -1 -1 है. इसी तरह अगर आप लास्ट रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स को देखें तो ये -cos 2 थीटा स्क्वायर और -sin 2 थीटा स्क्वायर. सो माइनस कॉमन लें, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा विच इज 1. सो इस केस में भी डिटर्मिनेंट जो है वो -1 आएगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इज ऑलवेज -1 विच शोज द रिवर्सल ऑफ ओरिएंटेशन. मींस ये डिटर्मिनेंट बेसिकली एक की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस के केस में जो भी पॉइंट या ज्योमेट्रिक फिगर आप लेंगे वो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो रिवर्स हो जाएगी. मींस जो भी शेप होगी वो मिरर्ड होगी. लाइक अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और अपना लेफ्ट हैंड अगर आप रेज करें तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आपने अपना राइट हैंड रेज किया है. इसी तरह अगर आप अपना राइट हैंड रेज करें तो मिरर में बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आपने अपना लेफ्ट हैंड रेज किया है. तो बेसिकली वहां पर भी आपको अपना मिरर इमेज जो है वो नजर आ रहा होता है. तो ऐसा ही रिफ्लेक्शन के केस में होता है कि जो भी पॉइंट आप लेंगे वो किसी भी लाइन के अलोंग जो है वो फ्लिप हो जाएगा. जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे उसके मुताबिक वो फ्लिप हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पॉइंट है लाइक P2 3, अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहूँ अलोंग द लाइन एक्स एक्सिस तो अगर हम इसे डायरेक्टली देखें तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली यहां पर बनेगा विच इज 2 -3. मींस आपने इसको फ्लिप करना है ऐसे और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 - 3 बनना चाहिए. इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू देखते हैं.
तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट P है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में 2 3 है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है ओवर एक्स एक्सिस के लिए वो 1 0 0 -1 होता है। तो जो न्यू पॉइंट P डैश बनेगा उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। P डैश इज m इंटू पी विच इज 1 0 0 -1 multiply by 2 3, we get 2 -3 2 -3। तो ये जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स M है बेसिकली इसने क्या किया कि ओरिजिनल पॉइंट का जो इमेज था ओवर द एक्स एक्सिस वो 2 -3 प्रोवाइड किया है, और उसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि 2 3 का जो ओवर एक्स एक्सिस अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो एग्जैक्टली इसका जो इमेज है वो 2 -3 बनता है। इसी तरह आप इस पॉइंट को ओवर द लाइन वाई एक्सिस जो है उस पे भी फ्लिप कर सकते हैं, तो इस केस में ये फ्लिप होकर यहां पर आएगा, तो उसका जो इमेज बनेगा वो -2 और 3 ये बनेगा। तो फ्लिप करने से इसका ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा फॉर वाई एक्सिस, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है वो -1 0 0 1 है, और इस केस में जो न्यू पॉइंट आपको मिलेगा वो सेम वही फॉर्मूला m इंटू पी इज -1 0 0 1 and 2 3, we have -2 and 3, और पॉइंट फॉर्म में ये -2 3 जो कि ये है। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। तो कोई और भी आप यूज कर सकते हैं ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x, तो उस केस में आपको उसी का जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है वो यूज करना होगा, या आप जनरल जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, उसमें आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के लिए थीटा 0 होगा, y एक्सिस के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, और y इज इक्वल टू x के लिए यानी ये जो लाइंस है बेसिकली उसके लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंड y इज इक्वल टू -x, इसके लिए थीटा की जो वैल्यू है वो 3π/4 मींस 135 डिग्रीज। तो ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, जो लास्ट मैंने लिखा था जनरल रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, में अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको सभी जो रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस हैं वो मिल जाएंगे, और इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का जो मिरर इमेज है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये एक एक पॉइंट है, आप अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है लाइक ट्रायंगल है तो उसके 3 पॉइंट्स हैं, तीनों का इमेज कैलकुलेट करें और न्यू शेप जो है आप बना लें, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो उस लाइन के अलोंग फ्लिप हुई है या नहीं हुई। In order to deep dive in the concept, we are going to solve a question. तो उसके लिए मैंने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा है, और उसकी एक जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो बना दी है, और यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे ओवर द y एक्सिस यूजिंग द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। y एक्सिस के लिए जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है वो -1 0 0 1 होता है, और यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में हम लिख लेंगे। 4 1, b is -2 5 and c 0 -3। तो यहां से हम a डैश कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग m इंटू a विच इज इक्वल टू -1 0 0 1 multiply by 4 1. This gives -4 and 1. Similarly, b dash is equal to m into b, और c dash is equal to mc। हमने रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स के थ्रू जो न्यू पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर हम इनको अब ड्रा करने की कोशिश करें -4 1 2 5 0 -3 को,
तो हमें जो न्यू शेप मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो न्यू ट्रायंगल बनी है, जो कि मैंने बेसिकली रेड कलर में ड्रा की है, इसमें जो -25 पॉइंट था वो रिफ्लेक्ट होके 25 मींस ओवर द वाई एक्सिस ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है। इसी तरह जो पॉइंट 41 था वो भी ओवर द लाइन वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट होके -41 में कन्वर्ट हो गया है। और क्योंकि 0 -3 वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर था तो वो अपनी जगह पर फिक्स है। बाकी सारे जो पॉइंट्स थे वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं ओवर द वाई एक्सिस। और आपने देखा कि जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एम था, इसने जो गिवन पॉइंट्स थे उनको एग्जैक्टली ओवर द वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप जो बाकी रिफ्लेक्शंस के मैट्रिसेस हैं, मींस ओवर एक्स एक्सिस, ओवर द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू -x, उनको भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं और शेप ड्रा करके भी आप अपने कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर बना सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रोटेशन मैट्रिक्स। द स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेटिंग अ पॉइंट बाय एन एंगल थीटा counterclockwise is cos theta minus sin theta, cos theta. This is the standard rotation matrix. For example, rotate the point P 30 by 90 degree. So जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो नया पॉइंट बनेगा P डैश विच कैन बी रिटन एज रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द गिवन पॉइंट। तो रोटेशन मैट्रिक्स जो था उसमें मैंने थीटा की जगह पे 90 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लिया है और 0.30 है। तो cos 90 आप जानते हैं cos 90 0 होता है और sin 90 1 है। सो ये 0 -1 1 0, तो ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो 0 -1 1 0 जो है ये बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपको जो इमेज मिलेगा वो 0 3 है। और इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर देखें तो जो पॉइंट था वो 30 था और आफ्टर रोटेशन वी हैव 0 3। और एग्जैक्टली आप देखें कि ये जो पॉइंट 30 है ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है। ठीक है, तो रोटेशन मैट्रिक्स बेसिकली गिवन पॉइंट्स को रोटेट करते हैं थ्रू द गिवन एंगल। जिस भी एंगल पे आप उसको रोटेट करेंगे तो रोटेशन मैट्रिक्स जो है बेसिकली पॉइंट्स को रोटेट कर देते हैं। गिवन पॉइंट्स को जो भी एंगल हमें दिया जाएगा उसके मुताबिक उसको वो रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रोटेशन मैट्रिक्स और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स दोनों को डिस्कस कर लिया है। और अगर मैं इनकी एप्लीकेशन की बात करूँ तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये मिरर इफेक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं और गिवन फिगर्स को रोटेट या स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए भी यूज होते हैं। इफ यू फाउंड माय वीडियोस हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मैथ इनसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।